मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जो एक नोटिस करके जानकारी दिया गया था और खुद जो है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा भी जो है x.com के जो अकाउंट है उस पर भी जानकारी दिया गया था कि 125 यूनिट बिजली जो है हम फ्री देंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई 18 जुलाई को और उसमें जो है एक योजना लाया गया, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। इस योजना के तहत जो है क्या किया गया है कि 125 यूनिट आपको जो है प्रति माह जो है बिजली खपत जो है अनुदान सरकार देगी, मतलब 100% जो है जीरो हो जाएगा, आपको कोई बिल नहीं आएगा 125 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं महीना का। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री उपभोक्ता यहाँ पे विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत जो है जितने भी घरेलू है उन सबको जो है यहाँ पे सौर जो ऊर्जा है संयंत्र यानी सोलर सिस्टम उसको जो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है। जो कुटुर ज्योति उपभोक्ता है उनको पूर्ण रूप से जो है वित्तीय सहायता सरकार देगी, मतलब अगर उनके यहाँ सोलर सिस्टम लगता है जो कुटुर ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं जिससे कि बीपीएल परिवार से जो आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार सोलर सिस्टम लगाएगी और बाकी के जो भी मतलब घरेलू उपभोक्ता है उनको जो है सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जैसे कि 70% 80% ऐसे करके सब्सिडी जो है सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो यहाँ पे सरकार यहाँ पे सब्सिडी देकर उनके यहाँ पे सोलर पैनल लगवाएगी। तो ये जो है सरकार का यहाँ पे जो है योजना था और इसकी मंजूरी जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है दे दिया गया था और यहाँ पे बोला गया था कि 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत का जो है 100% अनुदान जो है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो ये योजना है, आप सबको मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना के बताया था। अब इसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स है, तो सारे डाउट्स का जो है क्वेश्चन सेशन हम यहाँ पे आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो यहाँ पे सारी जानकारी को समझने वाले हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के मन में कि क्या पुराने बकाया बिल होगा वो माफ होगा? नहीं माफ होगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पास पहले से लंबित जो है 2000 3000 जो है बिजली बिल का बकाया है तो वो माफ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो मान लीजिए 125 यूनिट के आपका जो है मान लीजिए सपोज 125 यूनिट आपने इस महीने खपत किया, लेकिन जो पुराना बकाया 2000 का इसमें जो भी आपका जो है ब्याज लगता है वो जोड़ के फिर से इसमें ऐड किया जाएगा। तो 125 यूनिट तो फ्री आपको मिल रहा है, लेकिन बकाया जो पुराना है वो आपको फिर से जो उसमें ब्याज जो है 1.5 या 2% जो भी जोड़ा जाता है वो जोड़ के फिर से आपका जो है नया बिल जनरेट यहाँ पे करेंगी सरकार। तो इसीलिए मैं कहूंगा जो आपके पास पुराना बकाया उसको क्लियर कर दीजिए ताकि आपका बिल जो है हर महीने 125 यूनिट से अगर आप कम खपत करते हैं तो 0 हो जाए, बिल्कुल ही ना आए आपका बिल। तो पुराना जो आपका बकाया उसको जरूर जो आप कंप्लीट करें, उसको जमा करें। तो कोई भी आपका जो पुराना बकाया है वो आपका जो है यहाँ पे नहीं माफ होने वाला, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आपको मुफ्त में मिलने वाला, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें मुफ्त में क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए जब भी हम कनेक्शन लेते हैं तो हमें बताना होता है कि हमको 1 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए या 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। ऐसे हम लोग जो है जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे बताना होता है कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट यूजेस के हिसाब से आप कितना यूजेस करेंगे, एसी चलाना है कि क्या चलाना है। आपके घर में नॉर्मल बल्ब पंखा है तो नॉर्मल लोग जो है हाफ किलोवाट का या जो है 1 किलोवाट का जो यहाँ पे लगाता है कनेक्शन। तो उस हिसाब से सरकार जो यहाँ पे ऊर्जा शुल्क भी लेती है, कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं। ऊर्जा शुल्क तो आपका ये यूनिट वाला होगा, इसको हम क्या बोलेंगे यूनिट बोलेंगे, जैसे 1 यूनिट यानी आपका ऊर्जा शुल्क में 1 यूनिट कम होगा। लेकिन जो फिक्स चार्ज होता है उस पे आपका जो है किलोवाट पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज गांव में जो है अगर कोई 1 किलोवाट का जो है यहाँ पे कनेक्शन लेता है तो उनका फिक्स चार्ज जो है 40 रुपए यहाँ पे जोड़े जाते हैं। इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जोड़े जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका कितना बिजली खपत हुआ उसके अनुसार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी यहाँ पे जोड़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप जो मान लीजिए सपोज 100 यूनिट आप उठाए बिजली तो इसके लिए जो लगभग 14 समथिंग जो यहाँ पे जोड़ा जाता है, मिनिमम प्राइस है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे 500 यूनिट का बिजली उठा तो ये वाला जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये फिक्स चार्ज जो 40 रुपए ये रहता है और यहाँ पे कुछ जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। फिर आपका जुड़ता है यहाँ पे क्या, तो यूनिट वाइज मान लीजिए आप जो है यहाँ पे 100 यूनिट का यहाँ पे जो है आपने बिजली खपत किया जिसका रेट मान लीजिए सपोज 2.5 है समथिंग यहाँ पे रहता है ग्रामीण वाला। अब इसको जोड़ा जाएगा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा लगभग 250 रुपए यहाँ पे आएगा। तो आपको सॉरी 125 रुपया यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको 125 रुपए यहाँ पे आपको मतलब ये हो गया और ये 14 रुपया हो गया, ये 40 रुपया जो फिक्स चार्ज है। तो ये जो सारे के सारे जो है आपका ये सब जो है आपका फ्री हो जाएगा, कोई आपको फिक्स चार्ज भी नहीं लगेगा, ना ही कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा। और जो 125 यूनिट है एनर्जी कंजम्पशन एनर्जी चार्ज वो आपका 125 यूनिट तक या उससे नीचे आपका जो है तो पूरा का पूरा आपका जो है बिल 0 यहाँ पे जो है आने वाला है। और मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट जो है उपयोग करता है तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए बोला गया कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह आपका मुफ्त हो जाएगा और बाकी 1 यूनिट जो है उस पर आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं क्या चार्ज लगेगा। देखिए 1 यूनिट का जो भी आपका किराया लगता है, जैसे 1 यूनिट का आपका क्या रहेगा, मान लीजिए सपोज इसके हिसाब से मान लीजिए आप जो है घरेलू ग्रामीण से आते हैं तो 1 यूनिट का जो चार्ज है 2 रुपए 45 पैसे के हिसाब से 2 रुपए 45 पैसा आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो देखिए अगर आपका 1 यूनिट बढ़ जाता है ना तो उसका बिल कितना आ जाएगा समझ आए तो आपको। देखिए 1 यूनिट का 2 रुपया 45 पैसा आपका आ जाएगा, 2 रुपया 45 पैसा ये हम जोड़ दिए यहाँ पे। इसके बाद से जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यहाँ पे एक चार्ट है आपको मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए फिक्स चार्ज क्या है, 40 यहाँ पे रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से आपका यहाँ पे प्रति माह यहाँ पे लगता है।
अगर आपका जो है 125 यूनिट से अधिक या 125 यूनिट तक आप खपत करते हैं तो ये आपका फिक्स है। 40 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए, 40 रुपए का 75% ही लगेगा, तो लगभग 30 रुपया हुआ, तो 30 रुपया और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला चार्ज है जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, तो इसमें भी आपको लगभग 14 रुपया मिनिमम आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लगभग बता दूं तो आपका बिल कितना हो जाएगा, 30 रुपए ये और 14 रुपया और जोड़ दीजिए, लगभग 44 रुपया और 2 रुपये 45 पैसा, यानी 40 रुपया 45 पैसा आपका यहाँ पे जो है एक यूनिट बिल का यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं 125 यूनिट के बाद, तो आपका यहाँ पे चार्ज लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको 125 यूनिट से ही कम आपको खर्च करना है। इससे अधिक अगर आप एक यूनिट भी एक्स्ट्रा खपत कर देते हैं तो इसमें आपका फिक्स चार्ज भी जुड़ जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जुड़ जाएगा, इसके अलावा जितना आपने यूनिट खर्चा किया उसके हिसाब से जो आपका बिल की मतलब सब्सिडी के अनुसार जो होता है वो देखकर आपको यहाँ पे प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रुपये 45 पैसा आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सरकार का नियम है, आप यहाँ पे समझना होगा और फिर उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो मैं कहूंगा कि जब भी आप मतलब बिजली उपयोग करें, ध्यान रखें कि 125 यूनिट से जो है कम हो। अगर आपका 125 यूनिट तक खपत होता है और इससे कम आपका बिजली बिल जनरेट होता है तो आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है, सारा चीज आपका माफ होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ सके क्या क्या आपको मुफ्त मिलेगा, तो सब चीज जीरो हो जाएगा, 1 भी रुपए का बिल आपको यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। समझ गए। अब यहाँ बोला था कि छूटे हुए 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिन के आधार पर की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिन की है, उनका खपत जो है 40 दिन में 200 यूनिट होता है, तो प्रो राटा आधार पर 125 × 40 यहाँ पे कर दिया जाएगा। 40 दिनों में जो भी आपका 200 यूनिट भागे 30 को वर्तमान यहाँ पे लिखा है वर्तमान विपत्र के अनुसार 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। शेष 33 यूनिट का खपत की गणना करके जो आपको संख्या 2 के अनुसार आपका यहाँ पे भुगतान यहाँ पे करना होगा। तो ये संख्या आपका 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अनुसार जो आपको बताया गया है। तो ये आपको समझना होगा और उसी के अनुसार यहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया। ये नोटिस आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद जो बिजली विभाग ने जो है इसकी पुष्टि करके ये जानकारी आपको शेयर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी? हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की जो मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना है वो आपका लागू होगा। जैसे मान लीजिए आप कुटीर ज्योति योजना बीपीएल से आप आते हैं और आपका जो है यहाँ पे विद्युत दर जो है आपका 20 रुपया फिक्स चार्ज होता है और यहाँ पे 7 रुपया 42 पैसा आपका जो यहाँ पे होता है, और अनुदान सरकार यहाँ पे 7 रुपया यहाँ पे 42 पैसा के हिसाब से आपको देखिए आपको अनुदान सरकार यहाँ पे देती है, तो इस तरह से आपका 2 रुपया 45 पैसा बिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे जो सब्सिडी मिलता है पुराने बिल के हिसाब से वो आपका यहाँ पे लागू रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर कोई मान लीजिए शहर से आता है, घरेलू टू शहरी मांग आधारित जो होता है, तो यहाँ पे 80 रुपया प्रति किलोवाट उनका फिक्स चार्ज लगता है, और घरेलू 3 शहरी मांग आधारित 80 रुपया इनका भी प्रति किलोवाट। अगर आपने जो है 4 किलोवाट का जो कनेक्शन ले रखा हुआ है केरी का, तो इसमें आपका कितना रुपया फिक्स चार्ज लगता है, तो यहाँ पे 8 चौका 32 320 रुपया आपका फिक्स चार्ज लग जाएगा। अगर आप 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो यहाँ पे 5 रुपया 42 पैसा और इसमें आप जोड़ देंगे 5 रुपया 42 पैसा 1 यूनिट का, तो 320 प्लस 540 और प्लस 4 किलोवाट का यहाँ पे आपने खपत किया, तो उस हिसाब से जो भी आपका मान लीजिए 1 यूनिट बढ़ा तो वो भी आपको यहाँ पे 1 यूनिट का पैसा और प्लस ये फिक्स चार्ज प्लस और भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, वो जोड़ के आपका यहाँ पे जो भी बनेगा आपका जो 300 यहाँ पे 27 रुपया समथिंग आपको यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सोचिए 1 यूनिट बढ़ने से इतना रुपया आपका बढ़ रहा है, इसी चीज को ध्यान में रखना है और आपको जो है सही से यूज करना है बिजली को। अब यहाँ पे क्या पुराना बकाया बिल भी माफ होंगे, तो जो मैंने आपको बताया नहीं, पुराना बकाया बिल कोई भी आपका माफ नहीं होने वाला है। इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है नहीं, पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे, मतलब जितने भी घरेलू उपभोक्ता है उन सबको यहाँ पे नियम लागू होगा। यद्यपि उपभोक्ता को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट जो आपका ये एनर्जी सोर्स सिस्टम है यानी आपका ये सोलर सिस्टम है लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी सरकार यहाँ पे जो है क्या करेगी 1.1 किलोवाट का जो आपके पास सोलर सिस्टम लगाएगी। अब इसमें जो है कुटीर ज्योति उपभोक्ता को सरकार द्वारा पूर्ण वित्त सहायता यहाँ पे दिया जाएगा, यानी जो बीपीएल परिवार से आएंगे उनको जो है सोलर सिस्टम 1.1 किलोवाट का जो है फुल्ली फ्री होगा, और बाकी के जो उपभोक्ता होंगे उनको जो सब्सिडी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करेगी। इसमें मेरा जो क्वेश्चन था कि किसको फ्री में सोलर लगेगा और किसको सब्सिडी मिलेगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए फ्री में उन्हीं को लगेगा, यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड है, और जिनके पास बीपीएल नहीं है उनको जो फ्री में सोलर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? नहीं, लेकिन 3 वर्षों के अंदर आपको जो है सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? अभी आपके मन में डाउट हो सकता है, तो देखिए बोला गया कि उचित रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट अगर आप जो है सोलर सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन यहाँ पे करेगा। तो सरकार का देखिए दूरदृष्टि है, आने वाले 3 साल में आपको जो है ये सोलर सिस्टम भी लगाएगी ताकि आपका जो 125 यूनिट का ये बिजली खपत हो रहा है ये आप जो है न कर पाए, सोलर सिस्टम से ही आप इस खपत को कंप्लीट कर लें। तो सरकार का बहुत बड़ा दूरदृष्टि है,
बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है, लेकिन सरकार ने काफी सोच समझ के यह योजना लाया हुआ है। क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी के लिए, ये ध्यान रखना है। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो लोग किराए पर रहते हैं रूम लेकर कहीं पे भी, तो उनके लिए क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसको कितनी सब्सिडी यहाँ पे मिली? तो देखिए यहाँ पे बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप में प्रदर्शित होगी, इसमें शामिल होगा। जब आप बिल प्रिंट करेंगे ना, तो उसमें ये वाला अनुदान जो है आपको वहां पे साफ साफ लिखा रहेगा और 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी वहां पे आपको लिखी रहेगी। यदि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ता वर्ग के अनुसार यहाँ पे जोड़ा जाएगा। एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्य के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी? देखिए बहुत से अब यहाँ पे अलग अलग फ्लैट वाली सिस्टम यहाँ पे आगे, मान लीजिए एक घर में जो है 4 लोग रहते हैं, तो वहां पे जो है उनको फ्री में बिजली चाहिए, तो अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। अब ये न्यूज पेपर की मैं कटिंग दिखाऊंगा, उसमें सारी जानकारी स्पष्ट होकर आ चुकी है कि अगर कोई बंदा जो है एक घर में 4-5 फ्लैट है, तो उसके लिए वो कैसे क्या करना होगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ बोला गया कि यदि किराएदार, मतलब ये आपका बिजली विभाग का नाम दिया नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, वैध उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो देखिए माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक की खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। मतलब जो लोग एडवांस पेमेंट दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे योजना है ना कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो उस पर सरकार जो आपका परसेंटेज भी देती है, तो उनको जो यहाँ पे बताया गया कि उनको क्या करना होगा, तो उनको जो अगले विपत्र में कर दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। समायोजन उनका जो है अगला जो है जो बिल आएगा उसमें आपको जो है ये समायोजन कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा जो बिल जनरेट होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट का खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? देखिए इसके लिए प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। मतलब मान लीजिए आपके पास प्रीपेड मीटर है, तो आपका मान लीजिए 1 तारीख से लेकर आपका जो है बिल शुरू हुआ, 2 तारीख को मान लीजिए आपने जो है 1 यूनिट उठाया, यहाँ पे 1 यूनिट उठाया, 3 तारीख को आपने 2 यूनिट उठाया, तो ऐसे आपको होते 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 मान लीजिए आपने जो है 27 तारीख तक जो है 125 यूनिट जो है आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 125 यूनिट के बाद अगले महीना 27 के बाद और भी तो आपका महीना है ना, 3 दिन और बचा, तो अब बाकी का जो 3 दिन आप यूज करेंगे, मान लीजिए आपने 4 यूनिट उठाया बाकी के 3 दिनों में, तो 4 यूनिट का पैसा आपको जो यहाँ पे देना होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और यहाँ पे कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती यहाँ पे होने के पश्चात क्रमांक संख्या 2 के अनुसार जो मासिक विपत्र में है वो आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे चार्ज लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे जानकारी जो है शेयर किया गया है। इसके बाद से बोला कि साथ ही यदि किसी उपभोक्ता की दैनिक आधार पर बकाया की राशि की कटौती हो रही है तो कटौती पूर्ण से भांति होती रहेगी। वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता और सौर संयंत्र स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो उनको भी यहाँ पे बोला गया कि वर्तमान में जो पहले से अगर सोलर पैनल लगा के रखे हुए तो उनके लिए बोला गया कि प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हुए हैं या करेंगे, उन्हें उनके माह के दौरान खपत किए गए यूनिट में से उनके सौर संयंत्र से उत्पादित यूनिट को घटाते हुए शेष बचे हुए जो यूनिट है 125 यूनिट तक का लाभ उपभोक्ता को यहाँ पे वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो ये सब अपडेट है, आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। बहुत सारा मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन को कवर किया हुआ। अब मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग यहाँ पे किराए पर रहते हैं रूम लेकर, उनके लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक जो है नोटिस जारी हुआ जिसमें बोला गया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैध किराएदारों की सुविधा यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% मिलेगा। इसके लिए वैध होना चाहिए। वैध किराएदार का मतलब क्या कि आपके पास जो है वैध मतलब रेंट एग्रीमेंट जो होता है ना, उसके अनुसार जो है आपने प्रॉपर जो है एक स्मार्ट मीटर लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला। मतलब आपका जो है एक होता है सब मीटर। सब मीटर में क्या होता है कि मतलब किराएदार क्या करते हैं, अपने पास से मीटर खरीद के मार्केट से और अपने जो मेन मीटर होता है उसमें से कनेक्शन देते हैं, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो है ना बिजली विभाग का जो मीटर होता है उसके लिए सेपरेट जो आपको अप्लाई करके जो है लेना होगा कनेक्शन, तब जाकर आपको मिलेगा। सब मीटर से बिजली उपभोक्ता करने वाले किराएदार को निःशुल्क बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है सब मीटर। जो वैध उपभोक्ता होंगे उन किराएदारों को सुविधा का लाभ मिलेगा। एडवांस पैसा जमा करने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को अगले महीने राशि समायोजित कर दी जाएगी। तो यहाँ बोला गया ना, जो मेन मीटर होता है उसको आपको लगवाना, उसके लिए आपको किराएदार से किराएनामा बनवाना होगा, तब आपको कनेक्शन के द्वारा जो है सरकार क्या करेगी, आपका जो कनेक्शन करके और वहां पे आपको दे देगी। तो ये सब बेनिफिट यहाँ पे आपको दिया गया। इसके बाद और देखिए क्या क्या जानकारी यहाँ पे निकल कर आ रही है न्यूज पेपर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि नए बिजली कनेक्शन का नियम बदला, एक कैंपस में एक ही कनेक्शन यहाँ पे आपको बोला गया है। यानी मान लीजिए कोई एक कैंपस है, ठीक है, यहाँ पे जो 10 गो फ्लैट है, तो 10 आदमी के फ्लैट से नाम से नया नया कनेक्शन नहीं लेना है, ठीक है ना। एक ही बंदे के मालिक के नाम से कनेक्शन होगा और वहां से जो है बिजली विभाग की जो है अलग अलग फ्लैट पे वो अपना मीटर जो इंस्टॉल करेगी, आपको बस बताना होगा। अब उस हिसाब से जब आपका मीटर यहाँ पे लगेगा तो जो किराएदार आएंगे उस रूम में रहने के लिए, तो उनका जो 125 यूनिट है वो फ्री हो जाएगा, फिर इनका भी 125 यूनिट फ्री हो जाएगा, फिर 125 यूनिट का भी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा।